ये जो इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो वोटों की चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट गलत बनाना, इस देश के संविधान में हर 18 साल से बड़े उम्र के नागरिक को हक और अधिकार है कि उसका एक वोट लगे। पर इस देश में क्या हो रहा है? लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनते हैं। आज की व्यवस्था में सरकार वोटों को चुन रही है। क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। जो लोकतंत्र हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने संघर्ष से हासिल किया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्या मांग रहे हैं? एक व्यक्ति एक वोट। जो मतदाता सूची है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। इधर उधर की बात कर चाहे एफिडेविट के संदर्भ में, चाहे दूसरे संदर्भ में कर जो मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उससे भटकाने की कोशिश की जा रही है। देश का हर नागरिक संविधान के साथ में, देश का हर नागरिक लोकतंत्र के साथ में, देश का हर नागरिक एक मतदाता को एक वोट के अधिकार के साथ में है। देश जीतेगा, नरेंद्र मोदी हारेंगे। देश जीतेगा, चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी से चयनित हारेगी। 2014 से पहले चुनाव आयोग का चयन देश का प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा होता था। 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर मंत्रिमंडल का एक सदस्य कर एक पक्षीय चुनाव आयोग के चयन के बाद में जो 2 दिन पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पूरा देश जान चुका है इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव नहीं हो रहा है। अब हर नागरिक का जिम्मेवारी बनती है इस देश के संविधान बचाने के लिए, हर नागरिक का अधिकार बचाने के लिए। सर, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को कल एक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, चुनाव नहीं हो रहे, प्रशासक नियुक्त किए गए। संविधान को रौंद रहा है, हर कदम में रौंदा जा रहा है। इसलिए जो संविधान बचाओ आंदोलन चल रहा है, उस क्रम में राजस्थान में भी पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि है उनको ये अधिकार है, किसी प्रशासक को अधिकार नहीं है। वो फैसला आज कोर्ट से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया।